नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केदारनाथ मौसम। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि वेदर मॉडल चेंज होंगे तो साइक्लोन का ट्रैक भी चेंज हो गया है। आईएमडी का जो वेदर मॉडल है काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। पहले कल जता रहा था कि इस प्रकार से पूर्वी भारत के ऊपर साइक्लोन आएगा और एक दिन में ही काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब बता रहा है कि म्यांमार की तरफ सिस्टम जा सकता है, लेकिन अभी भी ईसीएमडब्ल्यू वेदर मॉडल है और वो अभी टिका हुआ है। वो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल दिखा रहा है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से अब मौसम बनेगा, क्योंकि अब वेदर मॉडल चेंज हो गए हैं, काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं और मौसम भी काफी ज्यादा चेंज होने की संभावना है पंजाब हरियाणा के ऊपर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक अभी ट्रफ लाइन बनी हुई है, मैं बता दूं कि इस प्रकार से एक हल्की ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ नमी की मात्रा बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रही है, लेकिन हल्की फुल्की परी मानसून की गतिविधियां पंजाब हरियाणा में पिछले 24 घंटों में भी हुई है और आज भी शायद हो सकती है। इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। अभी तो तापमान लगभग 45-46 डिग्री तक बना हुआ है, लेकिन आगे आने वाली लगभग कहूँ तो 25-26 मई को काफी ज्यादा तापमान बढ़ेगा। यहाँ पर लगभग कहूँ तो राजस्थान का तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, कई जगहों पर तापमान लगभग 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, इस प्रकार का अनुमान लग रहा है। लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है 21 मई को। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, जिसमें केरल तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है और मालाबार तट के क्षेत्र है, दक्षिणी कोंकण व मध्य महाराष्ट्र भीतर मराठवाड़ा के क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावना है। केरल में काफी ज्यादा भयानक बरसात की गतिविधियां होगी और रायलसीमा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के ऊपर भी बरसात देखी जाएगी। और इधर देखें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम बदला ही रहेगा। और जिस प्रकार से मैंने बताया था कि बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल के ऊपर 21 मई से मौसम में बदलाव होगा, तो उसी प्रकार से मौसम में अब बदलाव देखा जा रहा है। यहाँ पर अब जितनी लू चल रही थी वो नहीं चल रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनी है। कई जगहों पर मध्यम बरसात भी होगी। लगातार परी मानसून की बरसात काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ वहां पर मौसम शुष्क हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में अभी सर्कुलेशन बन गया है और ये धीरे धीरे करके लो प्रेशर बनेगा और ये चक्रवाती तूफान बनेगा शायद। और जीएफ्स मॉडल बता रहा है कि ये सिस्टम म्यांमार की तरफ जाएगा, लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ वेदर मॉडल बता रहा है कि वो पश्चिमी बंगाल की तरफ दिखा रहा है और कई वेदर मॉडल है उड़ीसा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों की तरफ दिखा रहे हैं। तो आगे ये चेंज काफी ज्यादा होने की संभावना है। और दक्षिणी भारत की जो यहाँ पर अरब सागर का क्षेत्र है, लक्षद्वीप के ऊपर एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पर बरसात काफी ज्यादा देखने को मिलेगी आज भी। और अंडमान और निकोबार में लक्षद्वीप में बरसात की गतिविधियां रहेगी। 22 मई को देखें तो 22 मई को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा मुख्यतः। और इक्का दुक्का स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है कि हल्की बरसात परी मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कारण क्या होगा कि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ लाइन। इस प्रकार से मैं बताऊं तो ट्रफ लाइन होगी उत्तरी राजस्थान से के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक आएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रफ लाइन तो बनेगी, लेकिन लू का भी माहौल बना रहेगा। यहाँ पर साथ साथ में लू चलेगी, साथ साथ में नमी की मात्रा भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर परी मानसून की वेदर एक्टिविटी हल्की हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। तापमान लगभग 47-47 डिग्री तक की रहेगा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। और देखिएगा तो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिसमें बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। परी मानसून काफी ज्यादा देखा जाएगा। और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी वेदर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना बन सकती है, यानी परी मानसून देखा जा सकता है। विदर्भ मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र है और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र है, कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र है और केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, जो मालाबार तट का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। गोवा में बरसात देखी जा सकती है। और गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है, लेकिन गुजरात के ऊपर कुछ मौसम बदलाव हो सकता है, क्योंकि लगातार अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है तो उसके सपोर्ट के लिए हवाएं अरब सागर की तरफ से जाएंगे, तो गुजरात के ऊपर भी नमी की मात्रा बढ़ेगी। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन जाएगा और बेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होगा और लो प्रेशर के साथ मैं बताऊं तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लगभग संपूर्ण एरिया को कवर कर सकता है मानसून। और सच में बताया जाए तो यहाँ पर श्रीलंका को भी लगभग कवर कर सकता है।
लक्षद्वीप के अभी दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर लगभग मानसून जैसी ही बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 23 मई का प्रेडिक्शन देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 45-46 डिग्री तापमान बना रहेगा। कई जगहों पर 48 भी पहुंचता है। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। और यहाँ पर परी मानसून की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है यहाँ पर लगातार बरसात की संभावना बढ़ेगी। जिसका कारण है कि साइक्लोन बनना बंगाल की खाड़ी में, और साइक्लोन का असर देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और 23 मई को ये वेलमार्क लो प्रेशर से डिप्रेशन बन जाएगा। हो सकता है कि ये हल्का साइक्लोन बन जाए, और अब संभावना भी थोड़ी कम नजर आने लगी है। लेकिन साइक्लोन बनेगा तो इसका नाम रेमल रखा जाएगा। और अभी वेदर मॉडल बताने हैं कि ये म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दक्षिणी भारत की तरफ नजर डालें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, मालाबार तटीय क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, रायलसीमा के क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से मैं जल्दी आपको वेदर प्रेडिक्शन बता देता हूँ। 24 मई को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। मध्य प्रदेश तक भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है, क्योंकि साइक्लोन बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका असर देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बढ़ेगी। और ये सिस्टम, ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि म्यांमार की तरफ सिस्टम जा सकता है, लेकिन चेंज होगा। ये ट्रैक चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी बरसात देखी जा सकती है। और 25 मई को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफी जगहों पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत का क्षेत्र है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में बरसात कम, क्योंकि साइक्लोन लगभग बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा। और लगभग ये वेदर मॉडल बता रहा है कि म्यांमार की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। 26 मई को देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में काफी ज्यादा बरसात देखी जाएगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात होने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यहाँ पर बरसात की गति रहेगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। तापमान का रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना है। लो काफी ज्यादा रहेगा, तापमान काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने का मतलब है कि काफी अच्छी मानसून पहुंच गई है, यानी राजस्थान के ऊपर अभी हिट लो बनने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और देखिएगा तो इस प्रकार से मैं बताऊं तो ये है 27 मई का प्रेडिक्शन। 27 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात देखी जा सकती है, और अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात देखी जा सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात हो सकती है। 28 मई को देखें, 28 मई को यह सिस्टम किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम है, और ये लगातार मानसून भी आगे बढ़ेगा। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के क्षेत्र में आपको मौसम शुष्क रहेगा। साथ में मैं बताऊं तो यहाँ पर अरब सागर भी कुछ एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा। अरब सागर में भी सिस्टम विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा इस वेदर मॉडल में। यही वेदर मॉडल बता रहा है कि 29 मई से बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर लगातार बड़ा सिस्टम होगा, और ये पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य में बरसात देगा, साथ में म्यांमार के ऊपर भी बरसात देगा। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर बहुत ही कम बदलाव हुआ मौसम में, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और 30 मई को देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। साइड पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूर्वी भारत के सचिव में पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में तो हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रही, पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की बरसात है। लेकिन अभी अरब सागर एक्टिव होना बाकी है, क्योंकि अरब सागर भी एक्टिव होगा और मानसून आने से पहले पहले ही अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम उभरेगा, जो कि गुजरात या फिर पाकिस्तान की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो उसका ट्रैक भी चेंज हो सकता है, और मैं आगे उसके बारे में चर्चा कर लूंगा अगले वीडियोज में। अभी बस इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। अगर ये हमारा वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख